बच्चों, हम लोग आज जो चैप्टर के अंदर का पार्ट पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे बोर्ड के लिहाज से। इसमें क्वेश्चन आता ही आता है क्योंकि इसमें केमिस्ट्री का बहुत ही कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। तो देर नहीं करते हुए हम लोग चलो शुरुआत करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स। एसिड्स के साथ मेटल का रिएक्शन जो होता है वो कैसे होता है। जब मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। ये करता ही करता है। मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को ही निकलता है और हम लोग सब जानते हैं सॉल्ट को का फॉर्मेशन करता है। तो सबसे पहला हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम देखते हैं। मेटल जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो आफ्टर रिएक्शन क्या क्या होता है, तो सॉल्ट बनता है। यानी जब HCl से रिएक्ट करता है मेटल तो हमारा मेटल का क्लोराइड बनाता है, जो कि मेटल क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, जो कि सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। यानी मेटल HCl से HCl कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट नहीं होना चाहिए, यानी थोड़ा पतला होना चाहिए, पानी का परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए। तो उसमें हमारा मेटल का क्लोराइड बनेगा और मेटल के क्लोराइड के साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो एग्जाम्पल में जैसे मैग्नीशियम का हमने लिया, मैग्नीशियम जब HCl से रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है उसका फॉर्मेशन करता है और साथ साथ हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं जिंक का। जिंक जब HCl से रिएक्ट करता है, जिंक HCl से रिएक्ट करने के बाद जिंक क्लोराइड ZnCl2 जो कि एक सॉल्ट है उसका फॉर्मेशन करता है आफ्टर रिएक्शन और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस को रिलीज इसने किया। अब सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं। जो हमारा मेटल है, मेटल जो है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्मेशन क्या करता है, का सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करना, यानी मेटल का सल्फेट बनाया और हाइड्रोजन गैस को रिलीज किया। तो हमारा सबसे पहला आयरन है। आयरन Fe जो है वो हमारा H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। यानी आयरन जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो आयरन का सल्फेट यानी FeSO4 का फॉर्मेशन किया जो एक सॉल्ट है और H2 को रिलीज किया, हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर दिया। दूसरा है जिंक जो है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक का सल्फेट बनाता है जो एक सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड, यहाँ पर दो एसिड को आपने देखा। पहला एसिड HCl के साथ मेटल का रिएक्शन जो था उसमें हमारा जो मेटल रिएक्ट कर रहा था HCl से या H2SO4 के साथ वो सॉल्ट और हमारा हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर रहा था। लेकिन यहाँ पर HNO3 जो है यानी नाइट्रिक एसिड जो है हमारा ये डाइल्यूट, एक कोल्ड कंडीशन में डाइल्यूट के रूप में और दूसरा हॉट कंडीशन में जिसमें कॉन्सेंट्रेट के रूप में वर्क करता है। तो यहाँ पर जो हमारा सॉल्ट के साथ वाटर का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि जो हमारा HNO3 है वो जो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी ऑक्सीजन को कंडक्ट कर लेता, ऑक्सीजन को ले जाकर हाइड्रोजन को दे देता है और वहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होकर के वाटर का फॉर्मेशन करता है। लेकिन जब वही HNO3 मेटल के साथ, जो दो मेटल है, एक Mg मैग्नीशियम और दूसरा मैंगनीज Mn, जो कि जिसके साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पर वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। तो यहाँ पर एक्सेप्शनल केस है। क्यों? क्योंकि HNO3 जो है हाईली यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन साथ साथ क्या होता है
Mg मैग्नीशियम और Mn जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से वो क्या करता है, वो बैलेंस कर देता है। HNO3 ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के वजह से ऑक्सीजन को ले जाने का कोशिश करता है वाटर का फॉर्मेशन करने के लिए सॉल्ट के साथ, लेकिन जो हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींचने का काम करता है। यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट दोनों आपस में क्या करता है, बैलेंस कंडीशन को फॉर्मेशन करता है, बैलेंस कंडीशन को फॉर्म कर देता है। एक तरफ एक ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है, दूसरे तरफ जो है ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींचने का काम करता है। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है, हटाने का काम करता है, वो वाटर बनाने का कोशिश करता है, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट उसी वाटर से क्या करता है, ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींचने का कोशिश करता है और वो लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है वो हाइड्रोजन के फॉर्म में होता है। यह क्या होता है, जितना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपना फोर्स शो करता है उतना ही अपोजिट में रिड्यूसिंग एजेंट अपना फोर्स शो करता है। तो ऑक्सीजन न तो इधर जा पाता और न ही उस पार जा पाता है बैलेंस कंडीशन में। इस वजह से हाइड्रोजन जो है जस का तस रह जाता है। तो अब चलते देखते हैं, जब मेटल जो है HNO3 यहाँ डाइल्यूट कंडीशन, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है HNO3, नाइट्रिक एसिड जो होता है, ये जब रिएक्ट करता है, मेटल जब रिएक्ट करता है HNO3 से तो सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा और वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से यानी ट्रांसफ़र करेगा ऑक्सीजन को, कहाँ पर, वो हाइड्रोजन के को ट्रांसफ़र कर देगा और यह हाइड्रोजन नहीं होकर के वाटर का फॉर्मेशन कर लेगा। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे जिंक Zn जो है वो HNO3 कोल्ड कंडीशन में डाइल्यूट है, वो कैसा है, डाइल्यूट है HNO3 और कंडीशन क्या है, कोल्ड कंडीशन है, तो ये जिंक नाइट्रेट का फॉर्मेशन करेगा ZnNO3 का होल ट्वाइस और वाटर तो देगा, वाटर का फॉर्मेशन करेगा। क्यों, क्योंकि HNO3 वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देगा, इस वजह से यहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन होगा। और NH4NO3 वो रिडक्शन प्रोडक्ट के रूप में आता है और इसका नाम है अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, जिंक जब HNO3 यानी कॉन्सनट्रेट कंडीशन, अब कैसा है, कॉन्सनट्रेट है, दूसरा क्या है, हॉट में, और ये क्या करता है, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस का फॉर्मेशन करता है और वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ऑक्सीजन को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देता है हाइड्रोजन को, जिस वजह से ये वाटर का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है और N2O नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और जो कि रिडक्शन प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म होता है। अब यहाँ पर तो वाटर का फॉर्मेशन HNO3 की वजह से यहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन एक्सेप्शनल केस है, जो एक्सेप्शनल केस हमारा है मैग्नीशियम। यहाँ पर मैग्नीशियम जो है हमारा HNO3 से रिएक्शन करता है। ये HNO3 वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसी के साथ साथ जो हमारा मैग्नीशियम है ये वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, यानी वेरी HNO3 जो वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये क्या करेगा, चाहेगा कि यहाँ पर जो हमारा हाइड्रोजन है इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करे, लेकिन ये जो है वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यानी मैग्नीशियम जो है ये ब्लॉक करेगा, कहेगा कि ऑक्सीजन को नहीं जाना। तो आपस में जो है वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीजन को ये ट्रांसफ़र करना चाहता है, ये कहता है कि नहीं जाए, जिस वजह से क्या होता है, यहाँ पर सॉल्ट मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 का होल ट्वाइस का फॉर्मेशन होता है और सिर्फ वाटर के जगह पे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब दूसरा कंडीशन है मैग्नीज का Mn, मैग्नीज जो वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीजन को
ट्रांसफर करने से रोकेगा। किसको? जो HNO3 नाइट्रिक एसिड जो है वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये चाहेगा कि हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन चला जाए, लेकिन ये मैंगनीज जो है जो रिड्यूसिंग एजेंट है वेरी स्ट्रॉन्ग, ये रोकेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन का ट्रांसफर होना हाइड्रोजन के पास बंद हो जाएगा और ये अब बना देगा सॉल्ट में मैंगनीज नाइट्रेट MnNO3 का हॉल्टवाइज और हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होगी यहाँ पर। तो ये एक्सेप्शनल केस है। बाकी नाइट्रिक एसिड के साथ जो मेटल रिएक्ट करता है वो सॉल्ट बनाता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन और वाटर का फॉर्मेशन करता है और रिडक्शन प्रोडक्ट के रूप में कोई ना कोई कंपाउंड आता है। रिएक्टिविटी सीरीज को ट्रिक से याद करने का अपना अपना एक तरीका है। मैंने यहाँ पे अपना एक तरीका लिखा है जिसको आप लोग को समझना है, तो आसान है ये। मैंने लिखा है इसमें, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ इसे। पलटू सिंह कैल्सी मांगने आलम से आया कार से, बोला जीत ले। जीत ले ना, कार से आया। पलटू सिंह कैल्सी मांगने आलम से आया कार से, बोला जीत ले। उसके बाद दूसरा हैडन कूपर का स्लिप में, हैडन ने कूपर का स्लिप में कैच पकड़ा और पलट गया। अब इसका देखिए, आप यहां से पलटू पी से पोटेशियम को हमने ले लिया, सबसे रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम, जो हमने पलटू लिखा है। पलटू मतलब पलटू के पी को हमने पोटेशियम, पी को ले लिया। पोटेशियम के होता है इसका फॉर्मूला। सिंह का एस हमने लिया, एस यानी सोडियम, सोडियम Na। कैल्सी, कैल्शियम, कैल्सी से कैल्शियम Ca। उसके बाद मांगने MANGNE, मांगने यानी मैग्नीशियम Mg। उसके बाद किससे आया? आलम से Al, एल्यूमिनियम Al हो गया। इसके बाद इस दोनों को हम छोड़ देंगे, से आया छोड़ देंगे। अब किससे आया? कार से, कार से, कार से कार्बन C। इसके बाद बोला, बोला को छोड़ देंगे। जीत ले, Z फॉर जिंक, जिंक का Zn। I फॉर आयरन Fe। T फॉर टीन Sn। और Le फॉर ले, ले से लेड, लेड का Pb होता है। इसके बाद हम आते हैं इससे नीचे वाले, इसमें हैडन, हैडन HYD हमने लिया। हैडन मतलब हाइड्रोजन H। फिर कॉपर, कूपर एक प्लेयर था कूपर, हैडन कूपर जो भी है, तो हैडन कूपर, कूपर से कॉपर Cu। उसके बाद का छोड़ देंगे। स्लिप, स्लिप का हमने SiL लिया, तो स्लिप से सिल्वर Ag। और में, स्लिप में छोड़ देंगे, कैच छोड़ देंगे, पकड़ा छोड़ देंगे, और से आरम यानी गोल्ड Au। एंड पलट गया, पलट को लेंगे PLAT, प्लैट, प्लेटिनम PT। तो ये आसान तरीका है और हमने यहाँ से लेस रिएक्टिविटी से लेकर मोर रिएक्टिव एलिमेंट तक हम गए हैं। यहाँ से दिखाया हमने, यहाँ पर लेस रिएक्टिव है और यहाँ पर हाईली रिएक्टिव है, इसको हमने दिखाया। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, आप भी अपना बना सकते हैं कुछ। तो बच्चों, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।